दोस्तों, यह सच है कि हिटलर के समय जर्मनी में नाजी डॉक्टर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाए गए जूइश प्रिजनर्स पर डेंजरस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद सभी कंट्रीज ने जर्मनी के इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया था। इन एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज करने वाली कंट्रीज में एक कंट्री यूएसए भी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जर्मनी के इन एक्सपेरिमेंट्स को क्रिटिसाइज करने वाला यूएसए खुद इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने ही प्रिजनर्स पर करना स्टार्ट कर देता है। वेल, एज ऑलवेज यूएस और उसके डबल स्टैंडर्ड्स। अगर आप सर्टेन थ्योरीज पर बिलीव करें तो नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वर्क ऑफ फिक्शन नहीं है। इंस्टेड ये लूजली बेस्ड है उन्हीं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर जो यूएसए सीक्रेटली कर रहा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा को, एक इललीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोजेक्ट जिसे डिजाइन किया था सीआईए ने। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीआईए ऐसे प्रोसीजर्स और ड्रग्स को डेवलप करना चाहता था जिसे वह इंटेरोगेशन के दौरान यूज कर सके to weaken the individual and to get forced confession from them through brainwashing and psychological torture. अमेरिकन ऑथर और जर्नलिस्ट स्टीफन किंजर के अकॉर्डिंग सीआईए का प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा कॉन्टिन्यूशन था उसी वर्क का जो नाजी डॉक्टर्स जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कर रहे थे। प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा में मैस्कुलाइन नाम का एक ड्रग यूज किया जाता था जिसके हेलुसिनेटिंग इफेक्ट्स होते थे उसके सब्जेक्ट्स पर। स्टीफन किंजर बताते हैं कि सीआईए ने सीक्रेटली रिक्रूट किया था नाजी डॉक्टर्स को जो इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स पर ऑलरेडी कर चुके थे जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। उन्हीं खतरनाक नाजी डॉक्टर्स को यूएसए वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी से यूएस ला चुका था। प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा को हेड कर रहे थे सिडनी गॉटलिएब। सिडनी दरअसल एक अमेरिकन केमिस्ट और स्पाई मास्टर थे जो सीआईए के असैसिनेशन प्रोग्राम्स को भी लीड किया करते थे। एम के अल्ट्रा का एम था टू डेवलप माइंड कंट्रोलिंग ड्रग्स जिसे सोवियट्स के अगेंस्ट यूज किया जा सके कोल्ड वॉर के दौरान। सीआईए इसी ड्रग को अपने आर्क एनिमी फिडेल कास्ट्रो पर भी इस्तेमाल करना चाहती थी। दोस्तों, फिडेल कास्ट्रो एक बहुत ही फेमस क्यूबन रेवोल्यूशनरी लीडर थे जो 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर रहे और 1976 से 2008 तक क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। वेल, इन केस यू डोंट नो, फिडेल कास्ट्रो पर 600 से भी ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए थे एंड कैन यू बिलीव नन ऑफ देम वाज सक्सेसफुल। सीआईए एम के अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंट्स को सब्जेक्ट्स की नॉलेज और कंसेंट के बिना ही किया करते थे। कुछ केसेस में तो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में एकेडमिक रिसर्च कर रहे रिसर्चर्स को एक फेक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ग्रांट प्रोवाइड की जाती थी टू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट्स। और रिसर्चर्स को कभी यह पता नहीं लग पाता था कि उनकी ग्रांट सीआईए की तरफ से आ रही है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सीआईए डिफरेंट सब्सटेंसेस को डेवलप करना चाहता था जिसमें से एक सब्सटेंस था जो प्रमोट करेगा इलॉजिकल थिंकिंग इन द सब्जेक्ट। एक सब्सटेंस ऐसा था जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर डिजीज के साइंस और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा लेकिन वह डिसीज डेवलप नहीं होगी। सीआईए एक ऐसा सब्सटेंस भी डेवलप करना चाहता था जो एनहेंस करेगा एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को टू विथस्टैंड टॉर्चर एंड इंटेरोगेशन in case any CIA agent gets captured by Soviets. CIA एक ऐसा सब्सटेंस डेवलप करना चाहती थी जो फिजिकल डिसेबलमेंट को प्रोड्यूस करेगा सच एज पैरालिसिस ऑफ लेग्स। एक ऐसा सब्सटेंस जिससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा एक अनदर इंडिविजुअल पर। एक्सपेरिमेंट्स ऑन अमेरिकन्स। CIA अपने सभी एफर्ट्स फोकस करती है ऑन द ड्रग कॉल्ड LSD। CIA जानना चाहती थी कि क्या LSD के यूज से वह सोवियत स्पाइस को डिफेक्ट करवा सकती है यूएसए में, और क्या फ्यूचर में इसी ड्रग का यूज सोवियट्स कर सकते हैं सीआईए के ऑपरेटिव्स पर। वेल, 1976 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन राइट का यूज करते हुए जॉन डी मार्क्स सीआईए से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करते हैं जिससे यह पता चलता है कि 1953 में सीआईए ने 10 किलोग्राम्स ऑफ एलएसडी परचेज किया था जो कि इनफ था 100 मिलियन डोजेस बनाने के लिए। सीआईए का एम था कि वह एलएसडी को बल्क में परचेज कर मार्केट को कंट्रोल करेगा। इन केस कोई और कंट्री यह ड्रग परचेज करने की कोशिश करे तो यह ड्रग मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। 1953 में प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा की शुरुआत होती है और एलएसडी के एक्सपेरिमेंट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं मेंटल पेशेंट्स पर, प्रिजनर्स पर, ड्रग एडिक्ट्स पर और प्रोस्टिट्यूट्स पर। सीआईए का मानना था कि इन एक्सपेरिमेंट्स को उन्हीं लोगों पर किया जाए जो उनके अगेंस्ट फाइट बैक करने की पोजीशन में ना हो। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सीआईए एम्प्लॉइज पर, मिलिट्री पर्सोनल्स पर और गवर्नमेंट एजेंट्स पर भी। जिन मिलिट्री पर्सोनल्स पर माइंड ऑल्टरिंग ड्रग का यूज किया जा रहा था उन्हें थ्रेटन किया जाता है विद कोर्ट मार्शल्स अगर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्लोज करने की कोशिश की तो। एलएसडी और बाकी सभी ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता था विदाउट द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स।
प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा के अंडर ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स भी स्टार्ट किया जाता है। इस ऑपरेशन के थ्रू CIA डिफरेंट ब्रोथल सेटअप करती है विद इन द CIA सेफ हाउसेस इन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। प्रोस्टिट्यूट्स को CIA के पेरोल्स पर हायर किया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू ब्रिंग द क्लाइंट्स इनटू द ब्रोथल, और ब्रोथल में लाए गए सभी क्लाइंट्स को LSD की हैवी डोजेस दी जाती हैं, और वन वे मिरर के थ्रू CIA ऑपरेटिव्स लाए गए क्लाइंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। कैमरास के थ्रू इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी किया जाता है फॉर फ्यूचर स्टडीज। इन ब्रोथल्स में प्रोस्टिट्यूट्स LSD दिए गए क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट मूवमेंट्स के दौरान सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस करती हैं, सच एज टू किल समवन और टू लूट अ बैंक। और CIA क्लोजली ऑब्जर्व करती है क्या क्लाइंट्स प्रोस्टिट्यूट्स की इन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा को हेड कर रहे सिडनी गॉटलियब टेक्निकल सर्विसेज के लोगों पर भी LSD के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, एंड दैट टू विदाउट देयर कंसेंट। इन एक्सपेरिमेंट्स के ऑफिसर्स की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक ऑफिसर को उसकी मॉर्निंग कॉफी में यह ड्रग डालकर दिया जाता है, और यह ड्रग लेते ही वह ऑफिसर साइकोटिक सिम्टम्स शो करने लगता है और वॉशिंगटन की स्ट्रीट्स पर भागने लगता है, यह कहते हुए दैट ही इज सीइंग अ मॉन्स्टर एवरीवेयर। सिमिलरली फ्रैंक ऑल्सन को भी LSD दिया जाता है, और LSD देने के 9 डेज के अंडर ही फ्रैंक ऑल्सन न्यूयॉर्क सिटी होटल के 13th फ्लोर से जंप कर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि LSD लेने के बाद से ही फ्रैंक ऑल्सन डिप्रेशन में चले गए थे। अमेरिकन जर्नलिस्ट स्टीफन किंजर के अकॉर्डिंग फ्रैंक ऑल्सन ने अपने सुपीरियर से इस प्रोजेक्ट की मोरालिटी पर क्वेश्चंस रेज किए थे और CIA से रिजाइन करने को भी कहा था, मगर उनके सुपरवाइजर ने फ्रैंक की इन सभी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। एक्सपेरिमेंट ऑन कैनेडियंस। CIA रिक्रूट करती है ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट डोनाल्ड कैमरन को विदाउट लेटिंग हिम नो दैट ही इज गेटिंग हायर्ड बाय CIA। डोनाल्ड कैमरन अपने साइकिक ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में डॉक्टर डोनाल्ड पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूसली एक ऑडियो मैसेज 1000 टाइम सुनाते थे, जिससे कि वह पेशेंट के बिहेवियर को ऑल्टर कर सके। CIA को उनका यह एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए वह डोनाल्ड कैमरन को हायर करते हैं टू कंडक्ट द MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स इन कनाडा। डोनाल्ड कैमरन एवरी वीक न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जाया करते थे टू वर्क एट एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैकगिल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर डोनाल्ड को उनकी सर्विसेज के लिए हैवी अमाउंट पे किया जाता था ड्यूरिंग ईयर 1957 टू 1964। कनाडा में MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स को मॉन्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कैमरन की इन रिसर्च को फंड किया जाता था एक फेक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसे क्रिएट किया था CIA ने, और डॉक्टर कैमरन भी अवेयर नहीं थे कि उनकी सैलरीज और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स डायरेक्टली CIA से आ रही हैं। डॉक्टर कैमरन अपने एक्सपेरिमेंट्स को उन पेशेंट्स पर कैरी आउट किया करते थे जो पेशेंट्स इंस्टीट्यूट में एडमिट थे फॉर द प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। इन एक्सपेरिमेंट्स के डॉक्टर कैमरन के पेशेंट्स पर हॉरिबल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और उनके पेशेंट्स डे टू डे बेसिक्स भी भूलने लगते हैं, लाइक हाउ टू टॉक एंड इवन हाउ टू वॉक, और कुछ ही देर में यह पेशेंट्स अपना नाम तक भूलने लगते हैं। ईयर 1973 में US गवर्नमेंट में वाटरगेट स्कैंडल एक पैनिक क्रिएट कर देता है। वाटरगेट एक पॉलिटिकल स्कैंडल था जिसके थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर्स को सीक्रेट डिवाइसेस के थ्रू बग किया जा रहा था। इस स्कैंडल के सामने आते ही US प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ता है, और CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेम्स ऑर्डर करते हैं कि MK अल्ट्रा से रिलेटेड सभी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस ऑर्डर को पाते ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी CIA डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इस वजह से MK अल्ट्रा की फुल इन्वेस्टिगेशन हो पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। लेकिन फिर भी 20,000 डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं क्योंकि उन्हें गलती से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग में छिपा दिया गया था, और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का यूज करते हुए 1977 में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फुल्ली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। दिसंबर 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करती है कि CIA ने इलीगल डोमेस्टिक एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं, इंक्लूडिंग डेंजरस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स ऑन US सिटीजन्स ड्यूरिंग 1960s। यह रिपोर्ट फोर्स करती है टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन बाय US स्टेट कांग्रेस एंड बाय कमीशन नोन एज रॉकफेलर कमीशन। ईयर 1975 में रॉकफेलर कमीशन की रिपोर्ट रिवील करती है फॉर द फर्स्ट टाइम कि CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, और सब्जेक्ट्स पर यूज किए गए हैं साइकोटिक ड्रग्स सच एज LSD एंड मेस्केलाइन। CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर रिवील करते हैं कि मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जा रहा था। कनाडा में इस इश्यू को सामने आने में काफी समय लगता है
ईयर 1980 में सीबीसी न्यूज के प्रोग्राम द फिफ्थ एस्टेट के थ्रू डॉक्टर डोनाल्ड कैमरन के फॉर्मर पेशेंट सामने आते हैं और सू करते हैं सीआईए को फॉर द डैमेजेस दैट हैव बीन डन टू देम। यह रिवील किया जाता है कि सीआईए ने सिर्फ डॉक्टर कैमरन को ही फंड नहीं किया था, इंस्टेड कैनेडियन गवर्नमेंट भी इन सभी एक्शन से अवेयर थी और सीआईए ने एडिशनल $500,000 का फंड सैंक्शन किया था टू कीप कंटिन्यूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स इन कनाडा। इस रेवोल्यूशन से उन सभी विक्टिम्स के केसेस इमेंसली वीक पड़ जाते हैं जिन्होंने सीआईए के अगेंस्ट कोर्ट केसेस किए थे, क्योंकि अब कैनेडियन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। इवेंचुअली कुछ समय बाद कैनेडियन गवर्नमेंट इन सभी विक्टिम्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स के लिए कन्विंस करती है और सभी 127 विक्टिम्स को $100,000 ईच देकर इस मैटर को सेटल डाउन किया जाता है। 8 सितंबर 1967 को माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान डॉक्टर कैमरन की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। डॉक्टर कैमरन की एमके अल्ट्रा में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, इसलिए एमके अल्ट्रा में उनकी इन्वॉल्वमेंट कभी रिवील नहीं हो पाती। सामने आए डॉक्यूमेंट से यह पता चलता है कि एमके अल्ट्रा से काफी सब्जेक्ट्स की डेथ भी हुई थी, लेकिन जो डेथ सबसे ज्यादा न्यूज कवर करती है वह थी फ्रैंक ओल्सन की डेथ। फ्रैंक ओल्सन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में बायोकेमिस्ट और बायोलॉजिकल वेपन रिसर्चर थे। ईयर 1953 में उन्हें एलएसडी दिया जाता है विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट हिज नॉलेज। एलएसडी देने के कुछ समय बाद ही फ्रैंक ओल्सन अपने होटल के 13th फ्लोर से जंप कर सुसाइड कर लेते हैं। फ्रैंक ओल्सन की फैमिली के अकॉर्डिंग फ्रैंक सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि फ्रैंक इस प्रोजेक्ट के सीक्रेट्स जान चुके थे और उन्हें रिवील करना चाहते थे। फ्रैंक के सुपीरियर्स अब उन्हें एक रिस्क के तौर पर देखने लगे थे, जिससे स्टेट सीक्रेट्स कभी भी लीक आउट हो सकते थे और इस हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम को इससे काफी डैमेज हो सकता था। फ्रैंक ओल्सन का यह भी कंसर्न था कि सीआईए इन सभी सब्सटेंसेस को एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज करने वाली थी टू असैसिनेट हाई वैल्यू टारगेट्स व्हिच कैन बी कैटास्ट्रोफिक। लेटर ऑन फोरेंसिक एविडेंस से यह सामने आता है कि फ्रैंक ओल्सन को उनकी डेथ से प्रायर नॉकआउट कर अनकॉन्शियस किया गया था। मेडिकल एग्जामिनर फ्रैंक ओल्सन की डेथ को एक होमिसाइड डिक्लेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ सुसाइड। ईयर 1975 में फ्रैंक ओल्सन की फैमिली को $750,000 पे किए जाते हैं बाय यूएस गवर्नमेंट फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सीआईए डायरेक्टर विलियम कॉल्बी और यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोल्ड फॉर्मल अपॉलॉजीज भी देते हैं टुवर्ड फ्रैंक ओल्सन्स फैमिली। फेमस सब्जेक्ट्स ऑफ एमके अल्ट्रा, इनमें सबसे पहले थे टेड कजिंस्की। टेड कजिंस्की एक अमेरिकन डोमेस्टिक टेररिस्ट था जिसे यूनेबॉम्बर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि टेड कजिंस्की एक वॉलंटरी सब्जेक्ट था ऑफ एमके अल्ट्रा। कजिंस्की ने नियरली 200 आवर्स स्पेंड किए थे एज अ पार्ट ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। फेमस वेब सीरीज यूनेबॉम्बर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेड कजिंस्की। Another famous subject of MK Ultra was चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन को भी एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। कहा जाता है चार्ल्स मेसन जब प्रिजन में था तब उन पर भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे बाय फेडरल गवर्नमेंट। चार्ल्स मेसन यूज्ड टू हैव अ कल्ट फॉलोइंग इन यूएसए। फेमस वेब सीरीज माइंड हंटर्स आल्सो शोज अ कैरेक्टर दैट इज बेस्ड ऑन चार्ल्स मेसन। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या आपको लगता है कि यूएसए आज भी इन एक्सपेरिमेंट्स को सीक्रेटली कर रहा है या नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ नाइस डे।